एवरीवन। सो कल ना एक छोटा सा किस्सा हुआ जो मुझे आप लोगों से शेयर करना है। एंड मतलब छोटे छोटे मुद्दों से ही बड़ी चीज़ें या फिर बड़े क्वेश्चंस आते हैं। एंड मुझे तो मतलब आदत ही है बचपन से मम्मी को पापा को पूछने की ये क्यों होता है और ये क्या है, और अभी भी मैं सेम क्वेश्चन पूछती हूँ। लेकिन अब उन सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कोई नहीं होता। या फिर अगर बेसिक से बोलूँ तो मेरे एरिया से अगर कम्यूटेशन बोलो तो इट्स लाइक अ डहानू एंड बोईसर एरिया, जहाँ पे ना ट्रेन्स बहुत ज़्यादा कम है, लोकल बहुत ज़्यादा कम है। तो मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन मैं किसको पूछूँ, या फिर अगर मैं इस बारे में क्वेश्चन डालूँ भी कहीं पे भी या फिर पीएमओ को भी, तो मुझे जवाब आएगा या भी नहीं। सो वी डोंट नो बट वी शुड ट्राई आगे जाके। मतलब अगर किसी ने पूछा होगा पास्ट में, तभी आज एक दो लोकल्स हमें मतलब फ्रिक्वेंटली मिलती है, वो उसी वजह से। बट दैट्स नॉट अ क्वेश्चन टुडे एंड इट्स अबाउट अ पर्सन, it's not about a religion or caste or a location, it's just about a person। क्योंकि कोई भी कास्ट या रिलीजन उस पर्सन को उस जैसा या फिर ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता कि हाँ वो इस कास्ट का है, उस कास्ट का है, या फिर ऐसा है इसीलिए वो इस तरह से बिहेव करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कल क्या हुआ, मैं ऑफिस के लिए ट्रैवल कर रही थी एंड मेरा ऑफिस बहुत दूर है। एंड मे बी आई एम नॉट श्योर, जो अगर मुंबई में रहते हैं तो उनको पता होगा कि लोकल में विरार इज़ द लास्ट स्टेशन, वेस्टर्न में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। बट नहीं, विरार इज़ नॉट द लास्ट स्टेशन, डहानू इज़ द लास्ट स्टॉप। सो डहानू से चर्च गेट लोकल होती है नॉर्मली वेस्टर्न रेलवेज़ की। हार्बर एंड सेंट्रल का अलग अलग रूट है, बट क्योंकि हम लोग वेस्टर्न से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मैं बोईसर रहती हूँ, मेरे 2 स्टेशन बाद डहानू आता है। तो आई थॉट कि अगर आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ ऑफिस के लिए तो मेरी सिस्टर को मिलती हूँ। एंड वो मुझे अंधेरी से मिलने वाली थी, मैं भी उसे अंधेरी स्टेशन पे मिलने वाली, तो जो बाद में आता है। बट मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सेम लोकल दादर से पकड़ी एंड मुझे सीट मिली क्योंकि लोकल वहाँ से स्टार्ट हो रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली दीदी को बहुत ज़्यादा भीड़, दीदी मीन्स मेरी छोटी बहन, उसको बहुत ज़्यादा भीड़ मिली और वो मतलब चढ़ नहीं पाई, या फिर हो सकता है कि अटक अटक के कैसे तो बाद में चढ़ी, तो वो मुझे मिली नहीं। बाद में एक स्टेशन गया, उसके बाद उसका हाथ दिखा, मैं आपको शॉर्ट्स में भी दिखाऊंगी किस तरह से उसका मुझे हाथ दिखता है। एंड देन वी मेट। तो दीदी चढ़ी। आई वॉज सो इमोशनल कि मैं उसको इतना टाइम बाद मिल रही हूँ, क्योंकि हम लोग अभी साथ में नहीं रहते तो नहीं आना जाना होता या फिर नहीं मिलते हर रोज़, राइट। तो दीदी चढ़ी एंड फिर मैंने दीदी को बुलाया कि यहाँ पे आ जा, क्योंकि बाकी लोग चढ़ेंगे बाकी स्टेशन से, क्योंकि हमें जो मतलब ट्रेन का फ्रिक्वेंसी है हमारे लिए 1 या 2 ट्रेन्स होती है। एंड वो टाइम में तो 6 o'clock की जो लोकल है शाम की, वही एक ही लोकल होती है। उसके बाद वलसाड एंड फ्लाइंग रानी और एक्सप्रेस ट्रेन्स जो हर किसी स्टॉप पे नहीं रुकते हैं। तो ये लोकल ही है एक ट्रेन जो हमें दादर से डहानू तक मिलती है स्ट्रेट। पर उसमें क्या होता है, विरार वाले जो मिडल स्टॉप होता है, मतलब जिनके लिए फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ट्रेन्स की, वो लोग भी चढ़ जाते हैं, विच इज़ नॉट इशू। अगर वो कन्वीनियंटली सबको आने दे ट्रेन में, देन दैट इज़ नॉट इशू। और कुछ कुछ बार ऐसे होता है कि डहानू वाले जो लोग हैं वो चढ़ नहीं पाते, बट कोई किसी के लिए ऐसे बोलता नहीं हर रोज़। एंड किसी को अपना पीस भी ऐसे कि अगर मैं शांति से बैठी हूँ तो मैं किसी के लिए क्यों बोलूँ, वो वाला सीन हो जाता है। तो कोई बोलता नहीं इस बारे में और चढ़ने देते, सब शांति से ट्रैवल करते हैं। बट कुछ कुछ विरार वाले लोग होते हैं जो डहानू वालों को या फिर इस तरफ के जो लोग हैं उनको चढ़ने नहीं देते, बोलते हैं कि ये कोई रूल नहीं है कि आपकी ट्रेन में हम लोग नहीं चढ़ सकते। बट आप ह्यूमनली थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि अगर कोई लेडी रात को लेट पहुंचे, अगर उसको ट्रेन ना मिले तो उसके परिवार वाले उसके लिए वेट कर रहे हैं। आपके लिए तो 5 मिनट में दूसरी ट्रेन आ जाएगी ना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम लोग उनको बोले कि अभी नेक्स्ट ट्रेन कब है, तो दे विल से 8 मिनट्स के बाद, बट 8 मिनट्स इज़ टू लेट फॉर मी। सी हमारे लिए अगर हम लोग ये ट्रेन नहीं पकड़ेंगे ना, सो इट वुड बी 8 आवर्स, एक रात वहीं पे रुकना पड़ेगा। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड ये चीज़ को। एंड कल भी जब इस बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ, जो आगे मैं आपको बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप मतलब मैं जब भी किसी के साथ फाइट भी करती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, तो अटक अटक के बोलती हूँ या फिर रोक के बोलती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात सामने रखती हूँ। अगर मुझे लगे कि वो ठीक नहीं हुआ या फिर गलत था जो भी हुआ। तो इंसिडेंट हुआ कि दीदी आने लगी मेरी तरफ एंड मैंने उसको बुलाया, जब मुझे वो दिखी, ओके। देन कुछ लोग उसको आगे नहीं आने दे रहे थे, उनको लगा कि मैं अपनी सीट उसको दे दूंगी बैठने के लिए, बट दैट इज़ ओके, राइट। अगर कोई खड़ा है या फिर हमारे पहचान वाला है, वी कैन एक्सचेंज। मैं अपनी सीट दे रही हूँ, मैं किसी और को भी दूंगी अगर वो ज़्यादा टाइम खड़ा है, राइट।
तो फिर वो नहीं आ रही थी क्योंकि लोग उसको बोल रहे थे नहीं नहीं अंदर मत आ, हम लोग कंफर्टेबली खड़े हैं ब्ला ब्ला। तो देन जैसे पुश आने लगा, जैसे भीड़ आने लगी, वो अंदर आई। एंड मैं भी आपको मतलब ये क्लिप्स में भी पीछे आपको दिख रहा होगा शायद कि किस तरह से वो पुश करते करते लोगों को बोलते बोलते कि बाकी लोग भी आएंगे, मुझे अंदर जाने दो, और अंदर आई। एंड वो एक जगह पे खड़ी हो गई। फिर मैंने उसको बोला कि तू यहाँ पे आके बैठ जा, भी काफ़ी टाइम हो गया ना। एंड वो बैठी, उसके बस टच होके पैर को पैर लगा के मैं बैठ गई थी। मतलब नहीं बैठी नहीं थी, खड़ी थी, बस उसको टच करके, क्योंकि जगह नहीं थी उतनी। तो मेरे पीछे 2 जो लेडीज़ खड़ी थी, उनको ये प्रॉब्लम था कि तू अपने सीट से उठी, बट जहाँ पे तेरी बहन खुपचे में खड़ी थी हमारे पीछे, उसको वहाँ पे खड़े होने बोलो। दैट वॉज देयर इशू, क्योंकि वो लोग अच्छे से बात कर रहे थे, और अगर मैं अपनी बहन के पास ठहरूँ तो उनको ये प्रॉब्लम था कि फिर वो कैसे आराम से खड़ी होगी। एंड शी वॉज फ्रॉम विरार, तो उसको बहुत सारी ट्रेन्स थी जहाँ पे वो कंफर्टेबली जा सकती थी। और हम लोग क्या करते हैं, साइड मतलब टर्न वाइज किसी और को जगह देते हैं। वो लोग का अंडरस्टैंडिंग, एंड वो लोग नहीं बोलूँगी, वो लेडी का अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं समझा। तो वो गुस्सा हो गई। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या, मैं तो खड़ी हूँ ना, आपको तो मैं टच भी नहीं हो रही हूँ ना, मैं तो बस अपने बहन के पास जस्ट खड़ी हूँ, उसको मैंने सीट दिया। नहीं नहीं मुझे यहीं पे खड़े होना है, मुझे ऐसी ही बात करनी है, आप वहाँ पे ही खड़े हो जाओ जहाँ पे आपकी बहन खड़ी हुई थी या फिर अभी जहाँ से आ रही थी। मैंने लोगों का पीस भंग ना हो इसीलिए कुछ ना बोलते हुए मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। उसके बाद हम में से किसी ने उनको सीट दी बैठने के लिए, एंड वो सीट ऑलरेडी किसी ने लगाई हुई थी। बट मैंने उसको नहीं बोला कि अभी आपके बीच में हमारी पहचान वाली बैठेगी, क्योंकि आप बातें कर रहे हो। मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, ये फ़र्क होता है। सो मैंने समझाते वक्त भी उनको आर्ग्यूमेंट हुई, तब यही बोला कि हम लोग लेडीज़ है, जैसे जेठालाल बोलता है कि लेडीज़ को नहीं समझेगी तो क्या। तो अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से बैठेंगे। लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। सो दैट इज़ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप समझ रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कास्ट। वो और अपनी लैंग्वेज में, आई थिंक क्रिश्चियन, आई डोंट नो, कोई तो लैंग्वेज में लाइक लोकल क्रिश्चियंस लैंग्वेज में कुछ बोल भी रहे थे कि दैट वी आर मैड एंड वी आर आर्ग्यूइंग ओवर दिस थिंग। बट जब सारे डहानों वाले लोग बोलने लगे कि हमारे पास ट्रेन नहीं है, आप इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते कि आपको कोई शिफ्ट होने बोल रहा है, सिर्फ एडजस्ट करने बोल रहा है थोड़े टाइम के लिए, तब वो लोग शांत बैठे। बट जब उनको ये बात किसी ने बोली कि वो भी आप दोनों के बीच में किसी और को बैठा सकती थी, बट उसने ये नहीं किया, तब वो लोग शांत थे थोड़ा सा। बट फिर भी उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था कुछ भी। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और कैसे मतलब आप जेंट्स में भी, जनरल में भी जाओगे ना, वो लोग आपको बैठने देंगे। बट लेडीज़ में ये मतलब खड़े होने का, या फिर तू मेरे सामने क्यों खड़ी होगी, तेरी बहन जहाँ पे थी वहाँ, दैट वाज अ लैंग्वेज। मतलब आई डोंट नो इफ़ दे हैव अ लाइफ, बट ये प्रॉब्लम है उनकी कि वो किसी और को भी अच्छे से नहीं देख सकते। एंड दिस इज़ अ रियल इन्फ्लुएंसिंग। जब हम लोग इस मुद्दे पे, मतलब छोटी भी बात हो, उस पर बात करें। और अगर आपको भी ये लगता है कि ट्रेन्स में ट्रैवल करते वक्त लेडीज़ ऐसे बिहेव करती है जैसे कि आई एम नॉट श्योर कि जैसे कि वो एजुकेटेड नहीं है, या फिर बचपन में हम लोग ऐसे नहीं करते थे। एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स जब हमारे साथ थे, हमें स्कूल में छोड़ने आते थे, हम लोग इतना तो समझते थे बात कि बेटा शेयर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अभी क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कभी कभी 4th सीट के बारे में कि गवर्नमेंट शुड टेक अ चार्ज और ट्रेन्स बढ़ानी चाहिए वो, बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। अगर हम लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं और किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी की सेफ्टी के बारे में ये है, तो एट दिस करंट मोमेंट गवर्नमेंट बाद में आएगी। आप तो समझ लो बातों को। एंड अगर आप ये चीज़ को अग्री करते हो ना, तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट भी करना अगर आपके साथ ऐसा कुछ किस्सा हुआ है। एंड मैं अभी शॉर्ट अपलोड करने वाली हूँ कि कैसे मैंने ट्रैवल किया टू मीट माई सिस्टर, एंड फाइनली एटलीस्ट मुझे वो उसका फेस दिखा। हम लोग बात तो नहीं कर पाए क्योंकि ये सब इशू हो गया था, बट आई एम ग्लैड कि मैंने उसको देखा और उससे मिली एटलीस्ट। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।